पाकिस्तान ने जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर एक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम कंट्रीज़ का अपना एक नेटो, यानी कि 56-57 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सारे मिलकर अटैक करेंगी किसी भी एक कंट्री के ऊपर जिसके ऊपर इनका मन करेगा। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान का निशाना हमेशा ही भारत रहा है। अपनी तरफ से इन्होंने एक नेटो बनाने की कोशिश करी है। अब इसके अंदर अब ये जो बोलते हैं कि लेकिन भगवान ने आकर हमें बचाने की भी पूरी प्लानिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि खतरा कितना बड़ा है और ये शुरू कैसे हुआ और आगे जाके अब होगा क्या। पहले बात आते हैं कि इजिप्ट ने शुरू किया इस प्रपोजल को। सारे अरब कंट्रीज में से सबको छोड़कर इजिप्ट बोलता है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री अलायंस बननी चाहिए और बंदरों की तरह पाकिस्तान ने वहां पर तालियां मारनी शुरू कर दी। आपको समझ आती है कि सड़कों पे कई बार आपको तालियां मारते हुए भीख मांगते हुए कौन से लोग दिखते हैं। वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी तालियां मारी और ये नेटो का बात सुन के जो इनका फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसने बोल दिया कि हमारे जो बुरे वक्त है ना वो खत्म हो गया, अब हम दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर और डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। चलिए कोई बात नहीं कि 20,000 सोल्जर्स की एक रिजर्व फौज खड़ी की जाएगी, मिलिट्री की रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, यहाँ तक कि जो वेपन्स की प्रोक्योरमेंट है वो भी कॉमन होगी। एक कलेक्टिव डिफेंस का एक नैरेटिव बनाया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटो का जो ओरिजिनल नेटो यूरोप और अमेरिका का, जिसके अंदर आर्टिकल 5 है कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक किया गया इसका मतलब है कि सारे कंट्रीज पे अटैक है वो सारे मिलकर उसका रिस्पॉन्स देंगे। ये है ट्रिगर, जिसको यानी कि बोलते हैं कि नेटो से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने का प्लान बना लिया। अब ट्रिगर तो बड़ा क्लियर है कि ट्रिगर था जब इजराइल ने दोहा में जाकर कतर में अटैक किया तो मुस्लिम वर्ल्ड ने बोलना शुरू कर दिया कि ये रेड लाइन है। ये अरब कंट्रीज के अंदर भी अगर इजराइल जाके ठोकेगा, भी सीरिया में और ईरान में कर रहे थे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेबनान में किया, यमन में किया, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर में आकर आप अटैक कर रहे हैं। तो इजिप्ट ने इमीडिएटली बोल दिया कि हमें अब यूनिटी दिखानी पड़ेगी वरना ये तो हमें लड़ा कर रखेंगे। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि अगर यूरोप और अमेरिका ये दोनों नेटो बना सकते हैं हम क्यों नहीं बना सकते, हमारी तो ज़रूरत है और अटैक भी सारी दुनिया में हमारे ऊपर ही होता है। पाकिस्तान बोलता है कि मैं सिर्फ अकेला एक न्यूक्लियर पावर हूँ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो लीडरशिप मेरे पास आनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कभी भी कोई चीज़ पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं होती जियोपॉलिटिक्स के अंदर। जो लीडरशिप की प्रॉब्लम है उसको ये 4 लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, उसमें मेजर है तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। 57 मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन्होंने एक मीटिंग किया दोहा के अंदर कतर में कि ये सारे मिलकर एक नेटो बनाते हैं। 6 कंट्रीज पहुंची। अब ये सारे मुसलमान कंट्रियां इकट्ठे मिलकर भारत को लूटेंगी और लूटने के बाद तो राहुल गांधी ने पहले बोल दिया कि मंगलसूत्र भी छीन कर हम पाकिस्तानियों को दे देंगे या पाकिस्तान की मानसिकता वाले लोगों को हम दे देंगे। तो अब हमें काम करने की जरूरत है, बुरे दिन खत्म हो गए। 1000 साल से तो ये ऐसे ही अपनी कंट्री चलाते रहे, कंट्री बदल के अपनी कौम चलाते रहे, अब आगे भी यही करेंगे। अब इसके साथ प्रॉब्लम एक और भी है, प्रॉब्लम है तुर्की की यूनिक प्रॉब्लम है, वो नेटो का मेंबर भी है। अब नेटो का मेंबर होने के बाद अगर तुर्की बोले कि भाई मुझे तो खलीफा भी बनना है और मुसलमान जो नेटो है उसका मेंबर भी बनना है, तो ओरिजिनल नेटो वाले बोलेंगे यहाँ से बाहर निकल, तो कोई बात नहीं मुस्लिम नेटो में चला जा। तुर्की क्या मुस्लिम जो नेटो है उसका मेंबर बनेगा या वो जो ओरिजिनल नेटो के अंदर उसको इतनी ज़्यादा फ्रीडम है, प्रोटेक्शन है, क्या उसको छोड़कर जिसमें अमेरिका है, यूरोप है, उसको छोड़कर जो ये वीक पार्टनर्स हैं जो आपस में कंसेंसस भी बना नहीं सकते, क्या उसका एंटर करेगा? आंसर है नहीं। यानी कि उसे लीडरशिप तो चाहिए मुस्लिम नेटो की तुर्की को, लेकिन वो ओरिजिनल नेटो को छोड़ना नहीं चाहेगा। अल्बानिया है, उसका भी यही प्रॉब्लम है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है लेकिन नेटो का मेंबर है। ये दोनों कंट्रीज जानती हैं को अमेरिका की वेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो तो इकट्ठे आ सकते हैं और पाकिस्तान उन्हीं को इकट्ठा करने के बाद एक अपना खुद का नेटो बनाने की सोच रहा है जिसमें तुर्की से हेल्प ली जाएगी कि नेटो ओरिजिनल वाला चलता कैसे है, तो अपने इस नेटो को चलाना कैसे है ताकि पाकिस्तान उसकी लीडरशिप को ले ले। और आज जो अरब वर्ल्ड है वो अपनी यूनिटी दिखाना भी चाहते हैं और अंडर टेस्ट भी हैं। मिडिल ईस्ट आज डिवाइडेड है, कल को डिवाइडेड नहीं रहेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज मिडिल ईस्ट डिवाइडेड है, इनको डिवाइड करके रखा गया है, लेकिन
आगे जाके नहीं होगा। आज जो आपको लगता है कि जॉर्डन है उसके बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं नेबरिंग मुसलमान कंट्रियों से, आधा जो लेबनान है वो कंट्रोल्ड है हिजबुल्ला से, जो कतर को अपोज करता है हिजबुल्ला। यमन है वो स्प्लिट है गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच में और हाउतीज के बीच में। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनके आज हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे, ये कभी तो सॉल्व होंगे, और जिस दिन सॉल्व होंगे उस दिन ये सारे मिलकर पागलपन के लिए ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त इनका शिया सुन्नी नहीं रहता। आज शिया सुन्नी की लड़ाई है, लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर आती है ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ खतरा आज टला है, कल को नहीं टलेगा। अब पाकिस्तान ऐसे ही हट जाए, वो भी शिया कंट्रीज को साथ में नहीं ले रहा, वो सुन्नी कंट्रीज को इकट्ठा करके एक मुसलमान वालों का नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। सऊदी अरेबिया, आज आपको लगता है कि यार ये तो एक शिया सुन्नी वो है कंट्री है, ये शिया वालों के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, लेकिन प्राइवेटली ऑलरेडी ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज इनके शुरू हो चुके हैं। तब ये पागलपन में कन्वर्ट हो जाए किसी को नहीं पता। आज आपको लगेगा कि इजराइल लड़ रहा है ईरान के प्रॉक्सीज के साथ, हमास, हिजबुल्ला, हाउथीज के साथ। क्या जो सुन्नी कंट्रीज हैं उन्होंने शिया वालों की हेल्प नहीं करी? बिल्कुल साथ में खड़े हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। दोस्तों, ये जो सारा पागलपन है, ये जिस दिन ये इकट्ठे हो गए, अभी तो आपकी डीप स्टेट ने इनको अलग अलग करके रखा है, लेकिन डीप स्टेट को चाहिए युद्ध चाहिए, भारत में युद्ध चाहिए, भारत के टुकड़े करने हैं, चाइना के टुकड़े करने हैं इनको, क्योंकि जब ये टुकड़े करते हैं तो उन छोटे छोटे कंट्रीज़ को हैंडल करना इनके लिए आसान हो जाता है। क्यों बोल रहा हूँ? यूएसएसआर बहुत बड़ा कंट्री था, उसको काट दिया गया, छोटा कर दिया। आज जो उसके वजह से 12-13 कंट्री निकले थे, उन सबको डीप स्टेट ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। भारत के साथ भी ऐसा ही है, चाइना के ऊपर भी नज़र है। चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसको तोड़ दिया जाए। जितने छोटे छोटे कंट्री होंगे उतना इनको कंट्रोल करना आसान होगा। इसलिए भारत को तोड़ने की मुहिम राहुल गांधी को दी गई है। राहुल गांधी को एक ही काम दिया है, भारत के टुकड़े कर दे, नॉर्थ ईस्ट अलग कर दे, साउथ अलग कर दे, हिंदुओं को बांट दे, ताकि यहाँ पर मुसलमान आएंगे, बाद में उनको शिया सुन्नी में लड़ाकर उनको कंट्रोल तो हम आसानी से कर लेंगे। दोस्तों, ये है विजन इनका, जो 2030 तक इन्होंने नेटो बनाना है। ये इनका अपना विजन है, सऊदी अरेबिया का भी विजन है और इनका भी विजन है कि एक तो वेस्ट की जो दादागिरी है उससे बाहर निकलना है, अपना नेटो बनाना है, भारत के टुकड़े करने हैं और इस सारे एरिया को मुसलमानों में कन्वर्ट करना है। अब आप सोच के देखिए, क्या आपको भी इंडियन मीडिया ने ये न्यूज़ बताई? ये इतनी ओपन न्यूज़ है कि नेटो बना रहा है पूरे के पूरे मुसलमान कंट्रीज। शुरू होता है इजराइल ने कतर को ठोका और सऊदी अरेबिया ने बोल दिया ये काम अच्छा नहीं किया, ग्रीस को आगे कर दिया। ये हेडलाइंस होनी चाहिए थी कि मुसलमान कंट्रियां अपना नेटो बना रही हैं, और हमारे मीडिया ने टच भी नहीं किया इसको। आपको जानबूझकर गफलत में रखा हुआ है कि सब ठीक हो रहा है, मोदी सब ठीक कर रहे हैं, तो आराम से सो जाओ। यही काम तब भी हुआ था जब मुगलों ने हमारे देश में आना था, उन्होंने बोला आराम से सो जाओ, हमारे राजा तुम्हें देख लेगा। वो रात को आए और सबको काट कर वो टेक ओवर कर गए। आज इंडियन मीडिया भी वही रोल कर रहा है जो 1000 साल पहले हमारे देश के खिलाफ वो किया गया था। आज आपको लगेगा कि भगवान ने बचा लिया, लेकिन भगवान कब तक बचाएगा? जब तक हम अपने देश के लिए अपना डिसीजन, अपना स्टैंड लेना शुरू नहीं करेंगे। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये बहुत नॉइस है आज की डेट में, और आगे जाकर ये बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर सकता है। मोदी जी के तक ये वीडियो मैं भी पहुँचाऊँगा, आप भी पहुँचाइए, ताकि एटलीस्ट दे नो व्हाट इज इट। आई एम नॉट सेइंग कि उनको पता नहीं है, पर एटलीस्ट जब हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बार बार जाएगा, दे विल हैव टू टेक सम डिसीजन ऑन दिस ऑल्सो। क्योंकि ये जो एस्टेब्लिश पावर्स हैं मुसलमान कंट्रीज़ की, ये कभी भी अलायंस बना लिया, इट विल बी ए डेथ वारंट फॉर द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर अमेरिका एंड वेस्ट। पहले वहाँ से शुरू करेंगे, उनको तो ऑलरेडी अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। गोरों को बोल दिया अपने कंट्री छोड़ के वापस जाओ, ये कंट्री हमारा है। कैन यू इमेजिन दैट? और ये चीज़ भारत में आने वाली है। प्लीज़ नोट माई वर्ड्स।